हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद रिद्धि। सोचो आपकी बॉडी एक सिटी है। इस सिटी में हर घर तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए एक पावरफुल पंप और हजारों रोड्स चाहिए। यही काम करता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। चलिए देखते हैं कैसे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। इंट्रोडक्शन। द हार्ट इज अ hollow muscular organs that works like a pump. It continuously pump blood to all parts of the body to supply oxygen, nutrition, hormones and remove carbon dioxide and waste products. ये हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसका मेन काम ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का है, जिससे हर सेल तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और हार्मोन्स पहुंच सके और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव कर सके। इजी लैंग्वेज में अगर हम इसकी डिफिनीशन को समझें तो यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर इज इक्वल टू हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स। हार्ट का मतलब यहाँ पे पंप और ब्लड का मतलब ट्रांसपोर्ट मीडियम, और ये ब्लड वेसल्स का मतलब पाइप। जैसे वाटर पंप पानी को हर घर तक पहुँचाता है, वैसे ही हार्ट ब्लड को बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचाता है। अब हार्ट का लोकेशन देखें तो हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मेडिस्टिनम। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, वो मेडिस्टिनम के पास सिचुएटेड होता है। मेडिस्टिनम जो होता है वो दोनों लंग्स के बीच में होती है, और ये इसका वेट है जो है मेल का 300 ग्राम और फीमेल का 250 ग्राम होता है। इसका शेप कोन शेप का होता है, जस्ट लाइक क्लोज्ड फिस्ट। अगर हम जिस तरीके से मुट्ठी बंद करते हैं उसी तरीके से इसका शेप होता है। इसका लोग 1/3 पार्ट इन लेफ्ट टू स्टर्नम एंड 1/3 पार्ट राइट टू स्टर्नम। स्टर्नम जो दोनों लंग्स के बीच जो बोन होती है, जिसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं, उसके लेफ्ट साइड में 1/3 पार्ट उधर होता है और 1/3 पार्ट राइट स्टर्नम में होती है हार्ट की। नेक्स्ट है हमारा लेयर ऑफ हार्ट वॉल्स। हार्ट वॉल इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स लाइक। हार्ट लेयर 3 होती है। फर्स्ट पेरिकार्डियम, सेकेंड मायोकार्डियम, थर्ड एंडोकार्डियम। हम लोग फर्स्ट देखेंगे पेरिकार्डियम। ये हमारा हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर होता है और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पेप्टियस पेरिकार्डियम, ये टॉप इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और जो सीरस पेरिकार्डियम होता है मेड बाय डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। जो सीरस मेम्ब्रेन होता है उसकी डबल लेयर से बना होता है। नेक्स्ट आउटर लेयर इज कॉल्ड पेरिटियल पेरिकार्डियम एंड इनर लेयर इज कॉल्ड विस्लर पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम का आउटर लेयर होता है उसको हम लोग पेरिटियल लेयर बोलते हैं, और जो इनर लेयर होता है उसको विस्लर पेरिकार्डियम बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कवरिंग ऑफ द हार्ट। जो पेरिकार्डियम होता है वो हमेशा हार्ट को कवर करके रखता है। मायोकार्डियम, मिडल लेयर ऑफ द हार्ट कंपोज्ड ऑफ कार्डिक मसल। ये हार्ट का मिडल लेयर होता है जो कार्डिक मसल्स से कंपोज्ड होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड। ये रिस्पॉन्सिबल ब्लड को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मायोकार्डियम, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ द थिकेस्ट मायोकार्डियम। ये लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकेस्ट मायोकार्डियम लेयर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंडोकार्डियम लेयर। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। ये हार्ट वॉल के इनर मोस्ट लेयर होते हैं। इट इज़ मेड अप बाई सिंगल लेयर ऑफ सिक्मेशियस एपिथेलियम विच नॉन एज एंडोथेलियम। ये सिंगल लेयर ऑफ सिक्मेशियस एपिथेलियम से बना होता है, और इसको हम लोग एपिथेलियम लेयर बोलते हैं। इट इज़ स्मूथ इनर लाइनिंग। इसको ये बहुत ज़्यादा, ये जो इनर लाइनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। इट इज़ प्रिवेंट क्लॉथ फॉर्मेशन। ये क्लॉथ फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के काम आती है। नेक्स्ट है चैम्बर ऑफ द हार्ट। देयर आर 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट। फर्स्ट है राइट आर्ट्रियम, एवरेज थिकनेस 2 to 3 mm। इसका थिकनेस जो एवरेज थिकनेस होती है वो 2 to 3 mm का होता है। इट इज़ रिसीव्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 3 वेन्स। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है 3 वेन से, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस।
सुपीरियर वेना कावा को हम लोग SVC भी बोलते हैं और इंफीरियर वेना कावा को IVC बोलते हैं। नेक्स्ट है राइट वेंट्रिकल एवरेज थिकनेस 4 to 5 mm। जो राइट वेंट्रिकल का थिकनेस होता है 4 to 5 mm का होता है। पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो लंग्स होता है, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। थर्ड, लेफ्ट आर्ट्रियम सेम थिकनेस एज राइट आर्ट्रियम 2 to 3 mm इसका भी थिकनेस होता है जो राइट आर्ट्रियम का होता है। रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द 4 पल्मोनरी वेंस। 4 पल्मोनरी वेंस के थ्रू लंग्स से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं उसको रिसीव करने का काम लेफ्ट आर्ट्रियम करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल थिकनेस चेम्बर्स एवरेज थिकनेस 10 to 15 mm। ये थिकेस्ट चेम्बर होता है इसका थिकनेस 10 से 15 mm का होता है। पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी थ्रू द आयोटा। जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो पूरे बॉडी में आयोटा के थ्रू सर्कुलेट होती है। थिकनेस एज द एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर, ये बहुत ज़्यादा थिक होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर होती है। नेक्स्ट है हार्ट वॉल। फर्स्ट में ट्राइस्कप वॉल, इसका लोकेशन होता है बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में लोकेटेड होता है। इसका फंक्शन प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द राइट आर्ट्रियम ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंस्ट्रक्शन। ये इसका काम होता है, जो बैक फ्लो होता है उसको प्रिवेंट करने का काम होता है और ये राइट वेंट्रिकल से राइट आर्ट्रियम के ड्यूरिंग जो वेंट्रिकुलर कंस्ट्रक्शन होता है उसको रोकने का काम करता है। नेक्स्ट मिट्रल या बाइस्कप वॉल, इसका लोकेशन है बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। फंक्शन प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट आर्ट्रियम। इसका भी काम बैक फ्लो को रोकने का ही होता है, ब्लड को रोकने का ही होता है, लेकिन इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट आर्ट्रियम में जो बैक फ्लो होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी वॉल, लोकेशन बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। इसका टाइप सेमिनुलर वॉल होता है, सेमिनुलर वॉल के टाइप का होता है। फंक्शन प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये बैक फ्लो करने, जो ब्लड बैक फ्लो होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। ये पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में बैक फ्लो ना हो उसको रोकने का काम करता है। फोर्थ है आयोर्टिक वॉल, लोकेशन बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द आयोर्टा। ये लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोर्टा के बीच में होता है आयोर्टिक वॉल। इसका टाइप सेमिनुलर वॉल के जैसा होता है। फंक्शन प्रिवेंट फ्लो फ्रॉम फॉलोइंग बैक फ्रॉम द आयोर्टा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ब्लड को फ्लोइंग बैक से प्रिवेंट करने का काम करता है और ये आयोर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल में बैक फ्लो ना हो उससे रोकने का काम करता है। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉडी से सुपीरियर वेना कावा या इंफेरियर वेना कावा में जाता है, फिर वहाँ से राइट आर्ट्रियम में आता है, फिर वो ट्राइस्कप वॉल में जाता है। ट्राइस्कप वॉल में जाने के बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है, वहाँ से ये पल्मोनरी वॉल में जाता है। पल्मोनरी वॉल से ये पल्मोनरी आर्टरी में आता है, फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने के लिए लंग्स में जाता है। वहाँ से पल्मोनरी वेंस जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर आती हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम से ये मिट्रल वॉल में जाता है। मिट्रल वॉल जो होती है वहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टिक वॉल में आता है। आयोर्टिक वॉल से ये आयोर्टा में जाएगा और आयोर्टा से ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है। मुझे उम्मीद है कि अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक का इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में टॉपिक का नाम ज़रूर लिखिए, मुझे उसका भी सिंपल नोट्स और एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।